Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 6th chapter in your civics book, that is understanding media. ठीक है, मीडिया क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, जहाँ से आपको जो है आप अपने वर्ल्ड आसपास के वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हो, जहाँ से आपको अपने आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है मीडिया में है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या है आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी मिलती हैं और आपको जो है जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपके एरिया के आसपास क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही है, उन सब के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो टीवी है, टीवी से भी आपका जो है मीडिया क्या करता है, आपको एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और जो है अपडेट सब चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होते हैं आपके सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मीडिया क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीडिया है कौन कौन से, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू जो है स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मीडिया को बेसिकली जो है हमारी लाइफ में कितना एक डेमोक्रेसी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया, ठीक है। सो ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 70. दिस इज योर चैप्टर मीडिया, 6th chapter. Understanding media. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? आपको कौन सा जो है आपका टीवी प्रोग्राम कौन सा है ऐसा जो आपको आपका फेवरेट है, ठीक है, क्या देखना आपको टीवी में पसंद है। अच्छा, रेडियो पे आपको क्या सुनना पसंद है, या फिर कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन है जो आप यूजुअली पढ़ते हो, आपके घर में आता होगा कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन, ठीक है, कौन सी ऐसी मैगजीन है जिसको न्यूज़पेपर है जिसको आप पढ़ते हैं। डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड वट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? क्या आप इंटरनेट सर्फ करते हैं? सर्फ मतलब इंटरनेट पे काम करना, कुछ सर्च करना, उसको सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सर्फ करते हैं, व्हाट डू यू हैव फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? और इंटरनेट के बारे में आपको सबसे यूजफुल चीज़ क्या लगती है? क्या लगती है आपको कि आपको तुरंत ही विद इन सेकेंड्स आपको अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication? क्या आपको पता है कि जो हमारा टीवी होता है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है या और भी जो भी कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, इन सबको मिला के हम एक वर्ड देते हैं, एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है? मीडिया, ठीक है। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं? मीडिया बुलाते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर में मीडिया के बारे में हम और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट what is required to make it work as well as the way in which the media affects our daily lives. आपको जो है पता चलेगा इस चैप्टर में कि इसको काम करने के लिए यानी कि मीडिया को काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और हमारी डे टू डे जो लाइफ होती है, डेली बेसिस पे हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है ये जो मीडिया होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आपको कोई ऐसी एक चीज़ पता है जो आपने इस हफ्ते मीडिया से सीखी है? आप मतलब क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मीडिया के थ्रू सीखी है, कोई टीवी में देख के, इंटरनेट पे देख के या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ के, कोई भी ऐसी एक चीज़ हो सकती है, बताओ। कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है मीडिया के थ्रू जो आपने सीखा हो सकता है आपने वेदर देखना सीखा हो, ठीक है, कि जैसे अब ठंड बढ़ रही है तो आप टेम्परेचर देखना सीख गए हो, वेदर अपडेट्स लेते हो तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो डिग्रीज होती हैं और वेदर के जो इनपुट्स बताते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई और क्रिएटिव चीज़ सीखी हो मीडिया के थ्रू, आपको बेटर पता होगा कि आपने नया क्या सीखा है मीडिया के थ्रू, ठीक है। Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. देखो जो लोकल स्टॉल होते हैं किसी मेले में, वहाँ पे जो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर यानी कि लोकल जो मेला होता है उसमें लगने वाले स्टॉल से लेके जो प्रोग्राम आप टीवी में देखते हो, इन सबको हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम।
मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया, ठीक है। मीडिया सिंगुलर होता है और मीडियम सिंगुलर होता है, मीडिया प्लूरल होता है। तो जो मीडिया है इसमें हम, क्योंकि हमने बोला हम कलेक्टिव चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं, टीवी, रेडियो और जो आपका इंटरनेट है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब चीज़ें आती हैं, तो प्लूरल हो गया। तो इसलिए हमने मीडियम को क्या बोला, मीडिया। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और ये उस अलग अलग तरीकों को डिस्क्राइब करता है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। क्योंकि मीडिया के अंदर हर तरीके का कम्युनिकेशन आ जाता है, चाहे वो एक टेलीफोन कॉल आपने किसी को करी है उससे लेके आपने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा उस तक, हर चीज़ को हम मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया में हर एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपने फ़ोन कॉल करी वो भी मीडिया हो गया, इंटरनेट पे चैटिंग करी वो भी मीडिया है, टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा, मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, वो सब चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं, ठीक है। TV, radio and newspapers are a form of media that reaches millions of people. TV, रेडियो, न्यूज़पेपर ये सब के मीडिया की वो फॉर्म है जो मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों तक एक ही समय में पहुंच जाती हैं, ठीक है। और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। मासेस मतलब भीड़ तक, एक टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को, लैक्स तक आप जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इन सबको कलेक्टिवली हम मास मीडिया कहते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होता है, तकनीक, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तकनीकें आती हैं जिनकी मदद से जो है आपका काम जो है इजी हो जाता है और बेटर हो जाता है, उन चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे पहले सिर्फ आप जो है न्यूज़ या तो न्यूज़पेपर में पढ़ सकते थे या फिर टेलीविज़न पे देख सकते थे या रेडियो में सुन सकते थे, लेकिन अभी इंटरनेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी न्यूज़, वेदर अपडेट्स, हर चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की ही एडवांसमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की ही मदद से हम क्या है, अभी हमारे हाथ में जो मोबाइल होता है उसमें क्या है, कहते हैं ना पूरा वर्ल्ड आ जाता है, पूरा ही वर्ल्ड कवर कर लेता है हमारा मोबाइल। सब चीज़ें आप इसमें जो है, वेदर अपडेट्स है, न्यूज़ है, आपने लोकल अपडेट्स आपको देखनी है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना, स्टडी के लिए यूज़ करना, हर चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही तो है, ठीक है। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया, ठीक है। ये बहुत ही मतलब आपको मुश्किल लग सकता है कि आप अपनी लाइफ को मीडिया के बिना इमेजिन करें, कि आपके पास फ़ोन नहीं है या न्यूज़पेपर नहीं है। तो आप खुद सोचो, आप कैसा फील करोगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है आपके आसपास क्या हो रहा है, ना तो आपके पास न्यूज़पेपर है, ना ही कोई मैगजीन है, ना ही टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कुछ भी नहीं है। तो आप सोचो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि बहुत पीछे टाइम में चले गए आप, कि आप किसी से कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट केबल टेलीविजन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिना। लेकिन जो केबल टेलीविज़न है, केबल के थ्रू टेलीविज़न जो हम चला रहे हैं, और इंटरनेट, ये क्या है, रिसेंट फिनोमिना, मतलब आजकल की ही जो है बातें हैं। These have been around for less than 20 years। ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास हैं ये सिर्फ पिछले 20 सालों से ही है, ठीक है। कि टीवी इतना ज़्यादा लोगों के घरों में आ गया है, इंटरनेट आ गया है, ये सब जो है अभी रिसेंट 20 सालों में ही हुआ है। The technology that mass media uses keeps changing। जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया भी आपको क्लियर है। मास मीडिया हम किसको कह रहे हैं, टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, हर चीज़, ये जो इंटरनेट है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सब चीज़ें मिला के हम मास मीडिया बोल रहे हैं इनको, जिससे हम जो है एक साथ कई लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखो टेलीविज़न क्या है, सबके घरों में है, तो हर लाखों करोड़ों घरों में एक साथ वो चीज़ पहुंच जाती है, तो क्या है, मास मीडिया, ठीक है। एक होता है पर्सनल मीडिया। पर्सनल मीडिया में क्या है, आपने फ़ोन कॉल अपने फ्रेंड को करा, ईमेल भेजी है, 1 to 1 जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन। मास मीडिया के थ्रू मतलब जहाँ हम एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ जो है इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपना जो है कम्युनिकेशन हम उनको करते हैं, तो वो मास मीडिया में आता है, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करता है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। पहले जैसे एंटीना वाले टीवी आते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, फिर कलर टीवी आने लगे, ठीक है। फिर ये जो है केबल टीवी आने लगे, उसके बाद क्या है, अब डिश आने लगी है, ठीक है, सेटअप बॉक्सेस आ गए हैं। तो क्या है, मास मीडिया जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी इसमें चेंज होती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। जो भी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह है, ये मिलियंस ऑफ पीपल तक इसीलिए पहुंच पाते हैं
क्योंकि ये कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ को जो है इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। हम लोग जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन को प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो, प्रिंट होके आती है तो आप उनको पढ़ते हो। तो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इन सब चीज़ों को हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। द टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी रेडियो को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या है आपका? न्यूज़पेपर मैगजीन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया टीवी रेडियो। ठीक है। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? क्यों कहते हैं हम न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया? आपको पता है, क्योंकि ये प्रिंट होके आते हैं। एज यू रेड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दिस मीडियाज यूज। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कि ये जो हमने नेमिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक, हमने बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी रेडियो को, और प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर को, मैगजीन को, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो टीवी रेडियो यूज़ करते हैं, तो हम उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहे हैं। ठीक है। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू a sense of the way in which technology that mass media use has changed over the years and continues changing। जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं उससे आपको पता चलेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है मास मीडिया जो यूज़ करता है, ये जो है साल दर साल जो है बदलती रहती है, और आज भी जो है बदल रही है। आज कुछ है, कुछ टाइम बाद कुछ और हो जाएगी। ठीक है, पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। तो हर साल के साथ ये मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद ये टेक्नोलॉजीज जो है चेंज होती रहती हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल प्रिंट हो रही है, जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे इस पेज पे, ये दिखा रहे हैं एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। मतलब बाइबल की पहली शीट जब प्रिंट की थी, ठीक है, उसके इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि पहली बार जब बाइबल को प्रिंट किया गया था। Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, मशीनें बदलती रहती हैं, या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मॉडर्न बनाते हैं, उससे हमें मदद मिलती है कि हम और ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सकें। ठीक है। इट ऑल्सो, अब देखो जैसे पहले क्या है, टीवी रेडियो किसी किसी के पास हो सकता था, लेकिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, फ़ोन सस्ते हुए, इंटरनेट सस्ता हुआ, तो आज के टाइम में क्या है, हर एक के पास पहुँच है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ना, न्यूज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, एडवांसमेंट होती है, और ज़्यादा लोगों तक जो है मास मीडिया पहुँचता है। ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज यू सी। इससे जो है साउंड भी, जो टीवी में या रेडियो में साउंड आप सुनते हो या इमेजेस देखते हो, उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। पहले आपको पता है एचडी चैनल्स नहीं होते थे, अभी क्या है एचडी चैनल्स आप देखते हो तो क्वालिटी क्या है पिक्चर की, और ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आर लाइफ। इससे जो है हम अपनी लाइफ के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारी वो थिंकिंग भी जो है चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविज़न। जैसे कि आज के समय में बहुत मुश्किल है हम अपनी लाइफ को इमेजिन करें कि हम हमारे घर में टीवी नहीं है, या हमारे आसपास जो है टीवी नहीं है। ऐसा इमेजिन करना ही अपने आप में क्या है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी बात है कि आपको बोला जाए कि टीवी आपके घर से हटा देते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आज के टाइम में भी हमारे घर में टीवी ना हो, है ना। टेलीविज़न हैड enabled us to think of ourselves as members of a larger global world। जो टेलीविज़न है ये हमें अनेबल बनाता है, यानी कि मतलब हमें हमारे अंदर एक जो है एक सेंस डालता है कि हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड की, या जो भी हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है, हम उसके मेंबर्स हैं। क्योंकि हम टीवी से क्या है कनेक्टेड रहते हैं आसपास के वर्ल्ड से, हमें पता रहता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सा नया स्मार्टफोन आ रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर जो है जैसे आजकल के टाइम में कोरोना के केसेस कहाँ पे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जो पूरा वर्ल्ड है हम उससे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो टीवी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। जो ये टेलीविज़न इमेजेस होती है आपको पता है सैटेलाइट और केबल के थ्रू आती हैं, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती है सैटेलाइट और केबल के थ्रू आपके टीवी तक पहुंचने में।
दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें क्या अलाउ करता है कि हम न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकें जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ से भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के प्रोग्राम है आप वही देख सकते हैं, आप किसी भी देश के चैनल देख सकते हैं, किसी भी देश के न्यूज़ जान सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट। ज़्यादातर कार्टून जो आप अपने टीवी चैनल में देखते हैं वो या तो जापान से हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट से हैं। वी कैन नाउ बी sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States। आप जो है चेन्नई या जम्मू में बैठ के भी जो है इमेजेस देख सकते हो उस तूफान की जो कि फ्लोरिडा यूएस में आया हो, ठीक है। आपको पता है कि यूएस में एक फ्लोरिडा जगह है, वहाँ पे तूफान आया है, तो आप सोनीपत में बैठ के या फिर कोई चेन्नई में है तो वहाँ से देख सकता है बैठ के टीवी में, इंटरनेट के थ्रू या रेडियो के थ्रू सुन सकता है, न्यूज़पेपर में पढ़ सकता है कि फ्लोरिडा में ऐसा ऐसा तूफान आया, उसकी इमेजेस आप देख सकते हो, ठीक है। टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविजन की मदद से जो वर्ल्ड है हम उसके और ज़्यादा क्लोज हो गए। क्लोज कैसे हो गए कि आपको पता है दूर दराज के देश में यूएस कितना जो है मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे, हम वहाँ की चीज़ों के बारे में भी अपडेटेड है, ठीक है। तो क्या है, हम ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज द आर एक्सपेंसिव। जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करता है वो क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स, इट हैज़ लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्ड्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट एक्सेट्रा। आप एक बार सोच के देखो वो उस टीवी स्टूडियो के बारे में जहाँ से जो न्यूज़ रीडर है वो बैठता है और न्यूज़ पढ़ के सुनाता है। थोड़ा बहुत आपने देखा भी होगा, वहाँ पे लाइट्स होती है, कैमरा होता है, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट होती है, ठीक है। ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो कि इन सारी चीज़ों को खरीदने में काफ़ी सारी मनी भी लगती होगी डेफिनेटली, ठीक है। इन अ रेडियो स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हैव पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। अब कोई न्यूज़ स्टूडियो है, न्यूज़ स्टूडियो यानी कि ऐसा नहीं है कि न्यूज़ स्टूडियो में सिर्फ वो न्यूज़ रीडर ही है जिसको पैसे पे करने होते होंगे, सिर्फ एक ही पर्सन है, और भी बहुत सारे लोग होते होंगे, कोई कैमरामैन है, कोई जो है और हेल्पिंग स्टाफ है वहाँ का, और टेक्नीशियंस हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलके उस ब्रॉडकास्ट को जो है करते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो कैमराज और लाइट को देख रहे हैं। ऑल्सो यू रीड अर्लियर इन द टेक्नोलॉजीज, the technologies that mass media use keep changing and so a lot of money is spent on getting the latest technology। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करता है वो चेंज होती रहती है, तो नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को जो है अपनाने के लिए हमें उस पर भी पैसा खर्चना होता होगा, ठीक है। ड्यू टू दीज कॉज द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। इन सारी कॉस्ट की वजह से ही जो मास मीडिया है उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। यही कारण है कि ज़्यादातर जो टेलीविज़न चैनल है और न्यूज़पेपर है ये बड़े बड़े बिजनेस घरानों का हिस्सा है, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इनको रन करते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया है जो कॉन्टिन्यूसली नए नए तरीके सोचता रहता है जिससे वो पैसा कमा सके, क्योंकि इनकी कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा, तो ये तरीके भी सोचते हैं कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को पूरा करें, कैसे हम प्रॉफिट अर्न करें। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। आपको पता है कि ये लोग फिर क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए अलग अलग चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि कार की, चॉकलेट्स की, क्लोथ्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, ठीक है। इन सब चीज़ों की फिर ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविज़न शो। आपको पता होगा कि इतनी सारी एड्स आपको देखनी पड़ती है जब आप अपना फेवरेट टेलीविज़न शो देख रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जो देखना है वो लगातार वही चलता रहता है, बीच में एडवर्टीजमेंट्स भी आती है तो आपको देखनी पड़ती है वो, ठीक है। और ये एडवर्टीजमेंट जो होती है इन्हीं के थ्रू जो टीवी चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी भी कॉस्ट होती है। अब आपको तो बहुत सस्ते में मिल जाता है, अब कितने में डिश रिचार्ज कराते होंगे, हार्डली मतलब मैक्सिमम भी लेके चले 1000-2000, ठीक है, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है वो कितनी आती है, ठीक है। तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स को दिखाते हैं, तो आपको अपने प्रोग्राम के बीच में उन एडवर्टीजमेंट्स को भी देखना पड़ता है, ठीक है।
While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over. जब भी आप कोई क्रिकेट मैच टीवी पे देखते हो तो आपने देखा होगा कि एक ही एडवर्टीजमेंट, सेम एडवर्टीजमेंट जो है रिपीटेडली शो की जाती है, बार बार दिखाई जाती है। जब भी ये ओवर खत्म होता है तो बार बार आप एक ही एडवर्टीजमेंट को कई बार रिपीट होते हुए देखते हो। एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। और इससे क्या होता है, आप एक ही इमेज को बार बार लगातार देखते रहते हो। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टीजमेंट्स आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज। जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि एडवर्टीजमेंट बार बार इसलिए रिपीट की जाती है क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप बाहर मतलब आप जाओगे और फिर इन्हीं चीज़ों को खरीदोगे जिनकी आप बार बार एडवर्टीजमेंट देखते हो, ठीक है। क्योंकि बार बार देखोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, तो जब भी आपको वैसे कोई चीज़ खरीदनी होगी तो आप उसी ब्रांड की खरीदना प्रेफर करोगे, ठीक है। इस उम्मीद में आपको एक ही एडवर्टीजमेंट कई बार जो है रिपीट करके दिखाई जाती है ताकि वो चीज़ आपको याद रह जाए। क्लियर है? तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मास मीडिया को हम समझ रहे हैं, मीडिया कैसे काम करता है, कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज जो है इम्पैक्ट करती हैं मीडिया को, और किस तरीके से हम जो है वर्ल्ड से, अपने आसपास के वर्ल्ड से इजीली कनेक्टेड रह पाते हैं, ठीक है।